कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे आप लोग। और आज हम लोग नए फार्मूला के साथ हम लोग फिर हाजिर हुए हैं और आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को सिद्ध करें या Im बराबर 2I0 बटे पाई, और इसी का वैल्यू दूसरा आता है 0.637 I0। और I0 तो आप लोग जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वो शिखर मान होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, पीक वैल्यू होता है, अर्थात उससे ज्यादा करंट का वैल्यू नहीं बढ़ता है। तो ये बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड इसको पूछता भी है 5 नंबर में डेरिवेशन के रूप में। तो आज उसी का डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप लोग फिर से तैयार हो जाइए और पेन कॉपी लेकर के आप लोग रेडी हो जाइए। तो आज हम लोग पहले पढ़ते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान किसको कहते हैं, अर्थात औसत मान, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या होती है उसको हम लोग देखते हैं। तो आप लोग सब लोग समझते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है कि टाइम के साथ डायरेक्शन में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। दैट मीन्स करंट का वैल्यू एक बार पॉजिटिव होगा और एक बार करंट का वैल्यू निगेटिव होगा। दैट मीन्स उसी को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट का एक छोटा सा हम लोग ग्राफ से देख रहे हैं। तो ये देखिए टाइम एक्सिस है और ये करंट है। तो आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ निगेटिव। दैट मीन्स यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो दैट मीन्स ये वाला जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है और ये जो वैल्यू होता है वो निगेटिव होता है। तो मतलब प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक पॉइंट पर क्या होगा, करंट का वैल्यू चेंज करता होगा। दैट मीन्स अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू का करंट होगा, अर्थात उस सब करंट को हम लोग ऐड कर देते हैं। दैट मीन्स यही, इसी को हम लोग टोटल करंट, और ये हम लोग जो हाफ पॉजिटिव या हाफ निगेटिव जो डिफाइन किए हैं, तो कंप्लीट साइकिल जो होता है, एक टोटल जो साइकिल होता है वो हाफ पॉजिटिव और एक हाफ निगेटिव को मिला करके एक कंप्लीट साइकिल होता है। और उसी को यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगता है, एक कंप्लीट साइकिल को जो पूरा करने में जो टाइम लगता है, उसी को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, उसी को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। और ये यहाँ ये जो मेन लाइन से जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू आइदर साइड पॉजिटिव या आइदर साइड निगेटिव। दैट मीन्स इसी को हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। ये पॉजिटिव पीक वैल्यू हुआ, उसी तरह निगेटिव में भी पीक वैल्यू निगेटिव में होता है। दैट मीन्स I0 माइनस में I0। तो ये मैक्सिमम वैल्यू निगेटिव डायरेक्शन में है और ये मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में है। दैट मीन्स इसी को पीक वैल्यू कहते हैं, इसी को शिखर मान कहते हैं। तो अर्थात हम लोग जो औसत निकालने जा रहे हैं वो एक कंप्लीट साइकिल के लिए निकालने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए औसत मान क्या होता है, 0 हो जाता है। इसलिए एवरेज वैल्यू जो डिफाइन होता है वो केवल हाफ पॉजिटिव या केवल हाफ निगेटिव के लिए ही डिफाइन होता है, केवल हाफ पॉजिटिव या केवल हाफ निगेटिव के लिए डिफाइन होता है। तो ये हाफ पॉजिटिव और ये हाफ निगेटिव है। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हम प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को हम यहाँ डिफाइन किए हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा के पूरे एक चक्र के अंतर्गत कुल विद्युत धारा तथा उस साइकिल को पूरा करने में कुल समय के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, औसत मान कहते हैं। दैट मीन्स फिर से समझिए एक बार कि यहां से यहां तक पूरा एक कंप्लीट साइकिल को में जितना करंट पैदा हो रहा है, जितना करंट डेवलप हुआ है, और उस करंट को सबको ऐड कर लीजिए, और तथा उस पूरे कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगता है, उस कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, औसत मान कहते हैं। उसी को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के मीन वैल्यू कहते हैं। तो यहां से फिर से एक बार देख लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा, इसको शॉर्ट में हम लोग AC बोलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के पूरे एक चक्र, दैट मीन्स पॉजिटिव, दैट मीन्स निगेटिव, इसी को पूरा चक्र बोलते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा के पूरे एक चक्र के अंतर्गत कुल विद्युत धारा तथा उस साइकिल को पूरा करने में कुल लगा समय के अनुपात को क्या करते हैं, औसत मान करते हैं। और औसत मान को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, IM से करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, IM से डिनोट करते हैं। तो यहां पर हम लिख दिए हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र, दैट मीन्स कंप्लीट साइकिल, दैट मीन्स पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव दोनों को मिला के कंप्लीट साइकिल बनता है। तो प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र का औसत मान 0 होता है। दैट मीन्स यहाँ जो पॉजिटिव वैल्यू हुआ और ये जो हाफ नेगेटिव हुआ, दैट मीन्स ये वैल्यू प्लस और ये वैल्यू माइनस, दोनों को जब ऐड करिएगा तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। इसीलिए औसत मान केवल हाफ पॉजिटिव या हाफ नेगेटिव साइकिल के लिए ही डिफाइन होता, परिभाषित होता है। तो यहाँ हम लोग केवल हाफ पॉजिटिव के लिए ही डिफाइन करेंगे या हाफ
निगेटिव के लिए स्पेशली हम लोग डिफाइन करेंगे। तो औसत मान का आप लोग को परिभाषा समझ में बिल्कुल आ चुका है कि एक कंप्लीट साइकिल में जितना करंट प्रवाहित हो रही है और जितना टाइम लगता है, दैट मीन्स उस करंट को पूरा करने में जितना टाइम लगता है, दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या करते हैं, औसत मान, उसी को मीन वैल्यू कहते हैं, उसी को हम लोग IM से सूचित किया जाता है। और आप लोग को क्लियर बता दें कि मीन वैल्यू को हम लोग कंप्लीट साइकिल के परिभाषित नहीं करते हैं, हमेशा हाफ पॉजिटिव या हाफ नेगेटिव के लिए परिभाषित करते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करें और इस स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है उसको नोट करिए। उम्मीद है कि आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। तो फिर नेक्स्ट अगला प्रोसेस, अगला स्टेप को हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन है, IM बराबर 2I0 बटे पाई अर्थात 0.637 I0, इसी को सिद्ध करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से लगन से पढ़ रहे होंगे कि आप लोग एक एक समय को इसी तरह मेन वैल्यू की तरह ही आप लोग जोड़ते जोड़ते आप लोग एक अच्छे मार्क्स में तब्दील करेंगे। इसीलिए आप लोग मन से पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। तो देखिए, एक साइकिल का निर्माण कर रहे हैं कंप्लीट, इसी को टाइम बोलते हैं, एक्सिस। और टाइम इंडिपेंडेंट होता है, एक्स एक्सिस पर वैल्यू जो रखते हैं वो इंडिपेंडेंट वैल्यू को रखते हैं, और वाई एक्सिस पर जो होता है करंट, जो डिपेंडेंट वैल्यू है वो टाइम पर डिपेंडेंट है। तो इसको हम लोग यहाँ पर साइकिल का निर्माण कर रहे हैं। दैट मीन्स ये हाफ पॉजिटिव, दैट मीन्स हाफ निगेटिव, इसी को कंप्लीट साइकिल कहते हैं। और इसी तरह प्रोसेस चलते रहता है। यहाँ से टाइम जो ले रहे हैं, यहाँ 0 से, ये साइनसोइडल ग्राफ है क्योंकि ग्राफ 0 से स्टार्ट किया गया है। तो 0 से शुरुआत हुआ, आधा टाइम हो गया T/2 तक और पूरा टाइम हो गया T। दैट मीन्स ये हाफ पॉजिटिव हुआ और दैट मीन्स ये हाफ निगेटिव हुआ। ये वैल्यू जो होगा, इसी वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू को ही हम लोग पीक वैल्यू कहते हैं, I0 से। और ये निगेटिव में ये पीक वैल्यू है माइनस का I0। तो हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव साइकिल को आपने देखा बिल्कुल अच्छी तरह से। तो आप लोग यहाँ से सब लोग जानते हैं कि हम लोग जो टाइम जो डिफाइन करने जा रहे हैं, इसको जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वो सिर्फ हाफ टाइम के लिए। दैट मीन्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से T/2 तक। कहाँ से, 0 से T/2 तक। तो हम यहाँ लेट करते हैं, माना कि हाफ पॉजिटिव साइकिल, जिसको पूर्ण चक्र कहते हैं हिंदी में, माना कि हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए टाइम T1 बराबर 0 से कहां तक, T2 बराबर T/2 तक, हाफ टाइम तक। और आप लोग सब लोग जानते हैं इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन जो होता है, I बराबर I0 साइन ओमेगा, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। दैट मीन्स इसी को हम लोग पीक वैल्यू कहते हैं, इसी को हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं, उसी को महत्तम मान कहते हैं, इसी को हम लोग शिखर मान कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान। इसको आप लोग एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, इसको आप लोग पहले से देख चुके हैं। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान, इसी को पीक वैल्यू, इसी को महत्तम मान कहते हैं। तो दैट मीन्स यही करंट है। दैट मीन्स प्रत्येक पॉइंट पर, दैट मीन्स यहाँ इनफाइनाइट पॉइंट है, प्रत्येक पॉइंट को हम लोग करंट यही है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। दैट मीन्स टोटल करंट को ऐड करेंगे, क्योंकि आप लोग को निकालना है औसत, दैट मीन्स एवरेज निकालना है, इसीलिए यहाँ टोटल करंट I0 साइन ओमेगा टी को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए तो आप लोग जानते ही होंगे, समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन मेथड का उपयोग हम लोग करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं समाकलन इंटीग्रेशन करने पर। तो किसको इंटीग्रेट करेंगे, तो दैट मीन्स टोटल टाइम को और टोटल करंट को। दैट मीन्स यहां से मेन वैल्यू को सुंदर सा फॉर्मूला तैयार हो रहा है। यहां देख लीजिए, 0 से कहां तक, तो T/2 तक। कहां से कहां तक, 0 से T/2। T/2 क्यों, क्योंकि हाफ टाइम के लिए हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो हाफ पॉजिटिव के लिए। और करंट का वैल्यू है I इंटू क्या हो जाएगा, dt। और ये टोटल टाइम पीरियड, ये टोटल करंट हो गया, और टाइम पीरियड टोटल T/2 तक, दैट मीन्स T/2।
2। दैट मीन्स इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग को होगा मीन वैल्यू बराबर 2/t इंटीग्रेशन 0/t/2 i इंटू क्या हो जाएगा dt। दैट मीन्स यहाँ पर हम इंटीग्रेशन में i का जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं किसका, तो इंस्टेंटेनियस करंट का i बराबर I नॉट साइन ओमेगा t। दैट मीन्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2/t समाकलन 0 से t/2 तक। दैट मीन्स I नॉट साइन ओमेगा t इंटू क्या हो जाएगा dt। दैट मीन्स आप लोग समझ गए हैं। आप लोग धीरे धीरे आप लोग इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहिए और राइट डाउन करते रहिए। तो प्लीज आप लोग इसको राइट डाउन करें, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहां पर प्लीज आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। तो हम लोग अब देख रहे हैं कि यहां से जो करंट का जो वैल्यू है ये दैट मीन्स पीक वैल्यू ये फिक्स्ड वैल्यू होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। प्रत्येक साइकिल के लिए यही I नॉट होता है। दैट मीन्स ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन बाहर कर लेते हैं। तो बाहर कर लीजिए यहाँ से 2I नॉट बाई क्या हो जाएगा t, 2I नॉट बाई क्या हो जाएगा t समाकलन 0 से कहां तक t/2 तक। तो साइन ओमेगा t इंटू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो आप लोग को शायद समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। तो शांति मन से आप लोग पढ़ते रहिए। तो आप लोग एक नए शिखर पर जाने वाले हैं, क्योंकि करंट का तो एम्पलीट्यूड फिक्स्ड होता है लेकिन आपका मैक्सिमम वैल्यू फिक्स नहीं है। जितना करते जाइएगा आपका वैल्यू मैक्सिमम आपका बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स आप अनलिमिटेड ग्रोथ करें। यहाँ से देख लीजिए हम लोग अब इसको बातों बात में एक बार इंटीग्रेट करते हैं साइन ओमेगा टी को। तो हम लोग 2I नॉट बाई क्या हो जाएगा t और इंटीग्रेट करिए, इसको जल्दी करिए, आप लोग जल्दी बताइए। नहीं आ रहा तो हम बता रहे हैं क्या होता है, साइन क्या होता है माइनस कॉस। तो माइनस कॉस ओमेगा टी दैट मीन्स टी का कोफिशिएंट क्या होगा ओमेगा। और कहां से कहां लिमिट तक लगाइए, लिमिट जल्दी t/2 तक लगा दिया आप लोग। अब देखिए यहाँ पर ये ओमेगा दैट मीन्स प्रत्यावर्ती धारा में कोणीय वेग कोणीय आवृत्ति सब के सब कांस्टेंट होते हैं। दैट मीन्स ये ओमेगा जो है इसको भी हम लोग क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं। तो इसको हम बाहर कर लेते हैं तो नया एक रूप तैयार होगा इनका। क्या तैयार होगा 2I नॉट बाई ओमेगा टी दैट मीन्स माइनस का कॉस ओमेगा टी। अब बाई क्या हो जाएगा बाई कहीं हो, अब ओमेगा को बाहर कर ही लिए और 0 से कहां तक t/2 तक। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर तो ओमेगा तो आप लोग सब लोग जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2πf। सब लोग जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 2πf। और हम लोग जानते हैं f बराबर क्या होता है तो 1/t दैट मीन्स टाइम पीरियड। दैट मीन्स यहाँ वैल्यू पुट करिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से ओमेगा बराबर 2π बाई क्या हो जाएगा t। तो दैट मीन्स एक सुंदर सा नया सा रूप आ गया ओमेगा का। ओमेगा बराबर 2π बाई t कितना आ गया 2π बाई t आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पर उस इक्वेशन में ओमेगा के स्थान पर इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं आसानी से। तो कर दें तो आपकी इजाजत हो तो हम आसानी से इसको पुट कर रहे हैं 2I नॉट बाई टी और ओमेगा की जगह कितना पुट करिएगा 2π बाई टी। तो टी ऊपर चला जाएगा तो टी नीचे में आ जाएगा क्या 2π। दैट मीन्स क्या हो गया यहाँ पर माइनस का कॉस ओमेगा टी कहां से कहां तक 0 से t/2 तक। तो एक बार क्या करें यहाँ पर इस वेरिएबल की जगह हम लोग एक बार टाइम t/2 रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे 0, क्योंकि यहाँ पर एक बार अपर लिमिट माइनस क्या होता है लोअर लिमिट फार्मूला होता है। दैट मीन्स ये t को काट दें, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा I नॉट बाई क्या हो जाएगा पाई बच जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर तो सब लोग ध्यान से देखते रहिए I नॉट बाई क्या आ गया पाई आ गया और यहाँ से माइनस कॉस ओमेगा टी और टी के जगह तो आप लोग तय कर दिए हैं कि t/2 रखना है। क्या रखना है t/2 माइनस एक बार कितना रखेगा 0 टी के स्थान पर। दैट मीन्स प्रोडक्ट होगा ओमेगा इंटू 0 दैट मीन्स ओमेगा दैट मीन्स 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा cos 0 और cos 0 का वैल्यू होता क्या होता है 1। तो I नॉट बाई क्या हो जाएगा पाई और यहां से ओमेगा की जगह पुट कर सकते हैं 2π बाई कितना t। तो यहां से cos 2π बाई t इंटू t/2 माइनस 1 दैट मीन्स t कैंसिल हो गया 2 कैंसिल हो गया। तो यहां से माइनस को भी हम लोग बाहर कर लेते कर ले आसानी से। तो माइनस का I नॉट बाई पाई
और यहां से देखिए अब बच गया हमारा cos पाई बच गया और -1, और cos पाई का वैल्यू क्या होता है, यहां से -1 होता है। तो यहां से देख लीजिए पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो -I0 दैट मीन्स -1 दैट मीन्स दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या होगा, -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2। तो राइट डाउन करें इसको, वीडियो को पॉज करें और आसानी से इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग कर लिए होंगे। चलिए तो देखिए आप लोग यहां से, तो -1 तो क्या हो जाएगा, -2, तो माइनस से हो जाएगा I0 बाई पाई, और यहां से हो गया -2, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहां से आ गया 2 × I0 बाई पाई। क्या आप लोग को यही फॉर्मूला दिया गया था ऊपर में प्रूफ करने, आसानी से आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यही फॉर्मूला था 2 I0 बाई पाई। दैट मीन्स इसी को सॉल्यूशन करिएगा तो आपको आएगा, क्या आएगा, तो 0.637 I0। दैट मीन्स यहाँ Im बराबर इसको 2 I0 बाई पाई, या इसी को 0.637 I0। दैट मीन्स यही मीन वैल्यू है करंट का, किसका, तो प्रत्यावर्ती धारा का। दैट मीन्स इस रिलेशन से आप ऐसे समझ सकते हैं कि दैट मीन्स जो शिखर वैल्यू होता है कितना टाइम्स होता है, तो 0.637, अर्थात आप ऐसे समझिए कि यदि 100 एम्पियर करंट को भेजा गया है तो इसका मतलब उसका मीन वैल्यू जो होगा 63.7% ही क्या होगा, करंट पास करेगा मीन वैल्यू के रूप में। दैट मीन्स 3.7 एम्पियर ही करंट पास करेगा। कितना एम्पियर भेजने पर, 100 एम्पियर पर, क्योंकि उतना टाइम्स क्या होता है, एम्पलीट्यूड कितना होता है, तो अर्थात क्योंकि मीन वैल्यू में क्या होता है, एवरेज में क्या होता है, घट जाता है। दैट मीन्स कुछ नेगेटिव साइड में भी करंट का वैल्यू लॉस होता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मीन वैल्यू के लिए फॉर्मूला, तो ये हो गया किसके लिए, तो हाफ पॉजिटिव के लिए आया। किसके लिए आया, हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए, हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए आया। उसी तरह आप नेगेटिव के लिए भी सेम वैल्यू है, दैट मीन्स बस माइनस लगा देना है, 2 I0 बाई पाई, दैट मीन्स -0.637 I0। दैट मीन्स ये जो वैल्यू हो गया मीन वैल्यू, वो मीन वैल्यू आ गया है निगेटिव हाफ साइकिल के लिए। निगेटिव किसके लिए आया, हाफ साइकिल के लिए आया है। दैट मीन्स आप ऐसे फार्मूला को देख लिए हैं, क्या देखे हैं, तो आप दोनों के लिए देख लिए, माइनस के लिए भी और प्लस के लिए भी। तो यहां पर यदि आप कंप्लीट साइकिल के लिए निकालते हैं, कंप्लीट साइकिल मतलब पूरे चक्र के लिए, कंप्लीट मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिला के कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। तो कंप्लीट साइकिल के लिए औसत मान यदि आप लोग निकालना चाह रहे होंगे, दैट मीन्स तो आप जरूर निकालिए। Im बराबर होगा, एक प्लस में होगा 2 I0 बाई पाई और एक माइनस में होगा 2 I0 बाई पाई। दैट मीन्स एक प्लस में एक माइनस में, दैट मीन्स दोनों को कैंसिल आउट करिए तो यहां पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। किसका, तो मीन वैल्यू का। और आपको ऊपर में ही स्टार में बताए थे कि मीन वैल्यू जो होता है ना, प्रत्यावर्ती धारा की औसत मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ मीन वैल्यू का मान कितना आ गया, अर्थात 0 आया। अब एक बात देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए, मीन वैल्यू का जो वैल्यू आया क्या आया, 0 आया। तो उसी तरह आप वोल्टेज के लिए भी निकाल सकते हैं, दैट मीन्स प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए भी आप लोग औसत मान निकाल सकते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए औसत मान, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। प्लस हाफ पॉजिटिव के लिए प्लस 2 I0 बाई पाई इंटू V0, दैट मीन्स ये वोल्टेज के लिए है, इसी के लिए प्लस 0.637 I0 की जगह क्या लिखेंगे, V0। दैट मीन्स ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए है, हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए, हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए वोल्टेज का सूत्र है। और दैट मीन्स Vm, दैट मीन्स माइनस का 2 I0 बाई क्या हो जाएगा, पाई, दैट मीन्स तो 2 I0, दैट मीन्स यहां पर 2 V0 होगा, यहां पर 2 V0 बटे पाई, यहां होगा 2 V0 बाई पाई, और यहां हो जाएगा प्लस के जगह यहां माइनस हो जाएगा, 0.637
वी नॉट, दैट मीन्स ये हो गया हाफ निगेटिव के साइकिल के लिए, या वोल्टेज के लिए वी नॉट का उपयोग किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो धन्यवाद, आप इस फार्मूला को ड्राइव अच्छे से करते रहें हाफ निगेटिव साइकिल के लिए।